गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पर देखो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय आज लेके आया हूँ मैं। ये थेल्स प्रमेय जो है लगातार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आधार इसी को अपन बोलते हैं। अगर थेल्स प्रमेय ना पूछेगा तो लिख के आएगा कि आधारभूत प्रमेय के रूप में लिख के आएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना है। इस डायग्राम के आधार पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो दिया रहता है वो हम लिखते हैं। तो दिया क्या गया है, हमने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है और हमें सिद्ध क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB जो BC है के समांतर खींची गई दो रेखाएं AB व AC जो हैं बिंदु D व E पर क्या कर रही हैं, काटती हैं। देखो अगर हम डायग्राम में देखें कि एक ये है BC, ठीक है, एक ए है AC रेखा और ये है एक AB रेखा। तो यहाँ पर ये बिंदु D पॉइंट पर और ये बिंदु E पॉइंट पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो ये हमको दिया गया है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है कि जो AD रेखा है, ये AD जो रेखा है वो DB के बटे में है, ठीक है, DB जो है उसके बटे में है। और दूसरी बतानी है कि जो AE रेखा है वो बटे में है उसके EC। तो ये हमको सिद्ध करना है सबसे पहले, ठीक है। अब अपन आते हैं इसमें हमने जो रचना की है हम सब। तो अब ये भी एक पॉइंट होता है कि पहले दिया क्या गया है, फिर सिद्ध क्या करना है और फिर रचना क्या करनी है। तो अपन को जो रचना दी गई है B से B और E, जो B और E है और तथा C और जो D है C तथा D को अपन ने क्या किया है, मिलाए हैं। और हमने यहाँ पर जो DM है, यहाँ पर देखो ये है DM, ये DM जो है वो लंब है AC पर और दूसरा जो है EN, ये देखो ये है EN वो लंब है AB पर, ठीक है। जो अपन ने ये क्या किए, लंब अपन ने खींचे। तो ये हो गई अपनी रचना। अब अपन आते हैं उत्पत्ति पर, ठीक है। अपन आते हैं उत्पत्ति पर। तो उत्पत्ति पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखो यहाँ पर अपन को दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज अपना बन रहा है ADE, देखो ADE एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो ये सबसे पहले लेंगे ADE का क्षेत्रफल। फिर अपना बन रहा है BD और E, तो BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब ADE का क्षेत्रफल लिए तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये सूत्र होता है क्षेत्रफल का। अब जब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिए तो 1/2। अब यहाँ पर आधार क्या होती है, आधार जिस पर हम लंब डालते हैं वो होती है हमारी आधार। तो लंब किस पर डाला है, AD पर, तो AD हो गया हमारा आधार। और जो हम लंब डालते हैं वो होती है हमारी ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है लंब, EN, तो ये हो गया EN। इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, नीचे वाला त्रिभुज। देखो कौन सा त्रिभुज लेते हैं, BDE। तो हमने लगा दिए ये त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो इसमें भी वही लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो BD है, ठीक है, जो BD है वो है हमारा आधार और इस पर EN जो है क्या है, लंब है ना। तो यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा, 1/2 BD गुणित EN, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह अब
अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन। अभी इस लाइन पर जितने त्रिभुज बने थे 2 त्रिभुज, इनकी बात कर ली। अब इस लाइन पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ADE तो है ही। अब दूसरा कौन सा बन रहा है? दूसरा बन रहा है BDE, है ना। तो यहाँ पर अपन DEC, अब देखो यहाँ पर दूसरा त्रिभुज DEC, ये वाला त्रिभुज बन रहा है DEC और ADE, मतलब ये ऊपर का त्रिभुज तो बन रहा है, ये नीचे यहाँ पर चेंज हो गया DEC, ये वाला त्रिभुज अपन हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं कि अगला, सबसे पहले तो अपन ने देखो ये अपन का आ गया दूसरा त्रिभुज। अब यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो दोनों का क्या करते हैं? अनुपात याद करना रहता है। तो हमने सबसे पहले निकाल देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, उसके बटे में हमने लगा दिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये एरिया का साइन लगा दिए। तो ये इन दोनों को क्या कर देंगे? समीकरण 1 और 2 को भाग दे दिए। तो 1/2 AD गुणित EN और बटे में आ जाएगा 1/2 BD गुणित EN। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 1 से है तो ये कैंसिल हो गए, फिर EN 1 से है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अपना क्या बचता है यहाँ पर? AD/BD, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बचता है। यहाँ पर आ गया तीसरा, ये अपने तीसरा आ गया। अब पुनः इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, तो दूसरा त्रिभुज अपना कौन सा है? ADE, है ना। यहाँ पर है ADE की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में बात करें, अब देखो यहाँ पर लंब कौन सा डल रहा है? DM, लंब कौन सा डल रहा है? DM। तो इसी प्रकार अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ निकलेगा ADE का एरिया जो निकलेगा वो हो जाएगा 1/2। इसका आधार अगर अपन देखें तो आधार क्या है? AE और लंब क्या है? DM। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा AE और गुणित DM बटे में 1/2। अब देखो त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या है अपना? एरिया ऑफ कौन सा? DEC ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? DEC जो ले रहे हैं एरिया ऑफ DEC, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। अब यहाँ पर आधार क्या है? यहाँ पर आधार है EC। आधार क्या है यहाँ पर? EC गुणित और लंब क्या डाले थे यहाँ पर? DM। तो यहाँ पर भी देखो 1/2 से कट जाएंगे, DM से DM कट जाएगा। यहाँ पर अब ये बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा अपना AE/EC, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब देखो चूँकि एक ही आधार पर, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक ही आधार पर समांतर रेखाएं होती हैं तो इनके बने त्रिभुज क्या होते हैं? बराबर में होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो BDE और जो त्रिभुज बना है DEC, है ना, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं कौन सा? BC और DE के बीच बने कैसे? 2 त्रिभुज हैं। और जब 2 त्रिभुज होते हैं तो ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर में होते हैं। तो अपन जो एरिया ऑफ है BDE और बराबर में हो जाएंगे क्या? एरिया ऑफ DEC, ठीक है। तो जब ये दोनों एरिया कैसे हो जाएंगे? बराबर में हो जाएंगे। तो जब ये एरिया बराबर में हो जाएंगे तो यहाँ पर देखें कि जो समीकरण में 1 में जो अपना दिया गया है एरिया, ये वाला एरिया, और जो इस समीकरण में दिया गया है जो एरिया, तो ये दोनों एरिया कैसे हो जाएंगे? बराबर में हो जाएंगे। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर में हो जाएंगे तो इनके राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे? बराबर में हो जाएंगे। तो इस तरह से जो अपन को प्रूव करना था वो आ गया। पहले तीसरे समीकरण में अपन को क्या दिया गया है? AD। तीसरे समीकरण में क्या दिया गया है? AD। तीसरे समीकरण में अपन को दिया गया है AD/DB और चौथे समीकरण में दिया गया है अपन को AE/EC, और यही अपन को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये अपना हो गया प्रूफ।